नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। देश में आज से 3 नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू हो गए हैं। केंद्र सरकार ने इस बारे में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ नियमित बैठकें की हैं और वे नए कानूनों को लागू करने से संबंधित प्रौद्योगिकी, क्षमता निर्माण और जागरूकता सृजन के लिए पूरी तरह तैयार है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आज से लागू हुए 3 आपराधिक कानूनों से देश में सबसे आधुनिक आपराधिक न्याय प्रणाली स्थापित होगी। उन्होंने कहा कि भारतीय लोकाचार में अंतर्निहित ये नई आपराधिक न्याय प्रणाली अब पूरी तरह से स्वदेशी है। इन कानूनों के बारे में नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए अमित शाह ने कहा कि नए कानून त्वरित न्याय और पीड़ितों के अधिकार सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि पहले केवल पुलिस के अधिकारों की रक्षा की जाती थी, लेकिन अब पीड़ितों और शिकायतकर्ताओं के अधिकारों की भी रक्षा की जाएगी। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार ने देश विरोधी गतिविधियों के खिलाफ राजद्रोह कानून को खत्म कर नए प्रावधान लागू किए हैं। प्रदेश के 3 विधानसभा क्षेत्रों देहरा, नालागढ़ और हमीरपुर में 10 जुलाई को होने वाले उपचुनाव के लिए अब 9 दिन शेष रह गए हैं। ऐसे में चुनाव प्रचार ने भी जोर पकड़ लिया है और भाजपा व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में रैलियों व नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से वोट मांग रहे हैं। मतों की गणना 13 जुलाई को होगी। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ 3 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनावों में कांग्रेस की जीत का दावा किया है। शिमला में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने भाजपा पर प्रदेश में बहुमत की सरकार गिराने का षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया। नरेश चौहान ने कहा कि हिमाचल में पहली बार ऐसा हुआ है कि बहुमत की सरकार को गिराने का प्रयास किया गया और प्रदेश की जनता इस तरह की धन बल की राजनीति को स्वीकार नहीं करती है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजू बिंदल ने प्रदेश सरकार पर खनन, नशा व गुंडा माफिया को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। शिमला में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि देवभूमि हिमाचल में गुंडा राज हावी हो गया है और खनन, वन और नशा माफिया के हौसले बुलंद हैं। बिंदल ने कहा कि कांग्रेस सरकार के बीते 1.5 वर्ष के कार्यकाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है और सरकार का सत्ता में बने रहना आम जनता के लिए घातक है। उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकारी तंत्र प्रदेश के लोगों और उनके जीवन से खिलवाड़ कर रहा है और सरकार स्वयं कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रही है। बिंदल ने प्रदेश में 10 जुलाई को होने वाले 3 विधानसभा उपचुनावों में भाजपा की जीत का दावा भी किया। देश भर में आज से स्टॉप डायरिया अभियान शुरू हो गया है। 31 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का विषय है डायरिया की रोकथाम, सफाई और ORS से रखें अपना ध्यान। अभियान के दौरान प्रदेश भर में 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों में डायरिया को पूरी तरह समाप्त करने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। किन्नौर के उपायुक्त अमित कुमार शर्मा ने क्षेत्रीय अस्पताल रिकांगपिओ से स्टॉप डायरिया अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से इस अभियान को सफल बनाने के लिए गांव-गांव जाकर लोगों को डायरिया के प्रति जागरूक करने का आह्वान किया। इस दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सोनम नेगी ने स्टॉप डायरिया अभियान के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। इधर कुल्लू जिला क्षेत्रीय अस्पताल में उपायुक्त तोरूल एस रवीश ने स्टॉप डायरिया अभियान का शुभारंभ किया और शिशुओं के अभिभावकों को ORS घोल और जिंक की दवाइयां वितरित की। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नागराज पवार ने कहा कि जिले में आशा वर्कर के माध्यम से 2 माह तक सभी घरों में 5 साल तक के छोटे बच्चों को डायरिया से बचाने के लिए ORS घोल और जिंक की दवाइयां वितरित की जाएंगी। हिमाचल प्रदेश पेंशनर एसोसिएशन ने अपने विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार से JCC बैठक बुलाने की मांग की है।
शिमला में आज पेंशनर एसोसिएशन द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें प्रदेश भर से पेंशनर मौजूद रहे। एसोसिएशन के अध्यक्ष आत्माराम शर्मा ने बताया कि पेंशनरों की मुख्य मांगों में एरियर, ग्रेच्युटी का भुगतान और चिकित्सा बिल भी शामिल हैं। उन्होंने सरकार से पेंशनरों के मुद्दों को जल्द हल करने का आग्रह किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।